हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम 5 न्यू सेंटेंसेस को सीखेंगे जिसे हम एसे में, लेटर में या फिर स्पीकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है इनलीगल एक्टिविटीज़ लाइक रॉबरी, शॉप लिफ्टिंग और इवन स्मगलिंग। आपको कोई भी ऐसे आता है जिसमें इनलीगल एक्टिविटी के बारे में पूछा जाता है, जब पूछा जाता है यूथ या फिर लोग पैसों के लिए क्या क्या करते हैं, तो उसके लिए आप 3-4 वर्ड याद कर लीजिए। उसका आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है। आप जितना ज़्यादा सोचोगे उतनी जल्दी टाइम बीतता जाएगा और आप नर्वस होते जाओगे। सो बेटर है हम 3-4 तरह की चीज़ें याद कर लें। तो इनलीगल एक्टिविटी में रॉबरी, शॉप लिफ्टिंग और स्मगलिंग जैसे वर्ड्स आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एजुकेशन, साइकोलॉजिकल गाइडेंस एंड ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट कैन बी अ सोल्यूशन। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको रीज़न और सोल्यूशन पूछा जाता है, तो देखिए ये हर जगह फिट हो जाएंगे। प्रोवाइडिंग एजुकेशन, बच्चों को पढ़ाई देनी चाहिए। साइकोलॉजिकल, मेंटली वो वीक होते हैं तो मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान रखते हुए उन्हें साइकोलॉजिकल गाइडेंस दीजिए। ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, अब सारा मैटर जो है वो मनी का है, तो मनी अर्न करने के लिए उन्हें कुछ ऐसी ट्रेनिंग दीजिए जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट के चांसेस उनके बढ़ जाए। तो ये 3 मैंने सोल्यूशन दे दिए, ठीक है। तो 3 इश्यूज और 3 सोल्यूशन याद कर लीजिए। अगर एग्जाम के टाइम पर कुछ और याद ना रहा, ये वर्ड्स तो आप लिख सकते हैं। थर्ड है मीडिया वायलेंस, फैमिली ब्रेकडाउन एंड पॉवर्टी आर contribute to an increase in साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अमंग पीपल। आजकल लोग डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, तो हमने लिख दिया कि मीडिया जो है वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताती है, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। फैमिली ब्रेकडाउन, आजकल लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। फैमिलीज जो हैं उसमें द नंबर ऑफ डिवोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, जिसका सीधा असर जो है वो बच्चों के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। एंड पावर्टी, गरीबी बहुत है। ऑल कंट्रीब्यूट, ये तीनों चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं टू एन इंक्रीज इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकल मतलब मेंटल प्रॉब्लम हो रही है अमंग पीपल, ठीक है। एक बात याद रखना, एक ही लाइन में बहुत सारे वर्ड्स आपने भारी भरकम वर्ड्स यूज़ नहीं करने। कई बार जो पर्सन रीड कर रहा है उसको वो सेंटेंस ही सही नहीं लगता, ठीक है, वो सेंटेंस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो देखो मैंने इसमें काफ़ी अच्छे वर्ड्स यूज़ किए हैं, ये सफिशेंट है। मीडिया वायलेंस, वायलेंस हो गया, फैमिली ब्रेकडाउन हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, कंट्रीब्यूट हो गया, अमंग हो गया, ठीक है। तो मैंने काफ़ी अच्छे वर्ड्स यूज़ किए हैं, इतना लाइन सफिशेंट है। देन उसके बाद आप इसका चाहे तो ये लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ही काफ़ी नहीं है, इसको लिख लिख कर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जल्दी से चलते हैं अगले 2 लाइंस के ऊपर। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट द इंटरनेट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड आवर लाइफ। तो इंटरनेट जो है उसने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इससे हम डिनाई नहीं करते। तो कुछ भी आ जाए, बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, या फिर एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड या फिर ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, उसमें आप इंटरनेट को मेंशन कीजिए। इंटरनेट, सोशल मीडिया, वर्चुअल फ्रेंड्स, ये ऐसी टर्म्स है जो कि आप इस तरह के एसेस में यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर आपका स्पीकिंग होगा तो स्पीकिंग में ये वर्ड्स भी आपको हेल्प करेंगे। लास्ट चलते हैं, द सेंस ऑफ ब्रदरहुड इज डिमिनिशिंग दीज डेज। सेंस ऑफ ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, भाईचारा जो है वो क्या हो रहा है आजकल, कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? इंस्टेड ऑफ
मीटिंग पीपल फेस टू फेस, वी प्रेफर वर्चुअल फ्रेंड्स। लोगों को आप फेस टू फेस मिलने से अच्छा हम क्या करते हैं, वर्चुअल फ्रेंड्स बना रहे हैं जिनको ना तो कभी देखते हैं ना जानते हैं। एक ना इस तरह कैसे आता है कि नेबर के साथ आपकी कैसे रिलेशंस हैं, आप उनको कब किस तरह मिलते हैं, तो उसमें आप ये चीज़ें जो है लिख सकते हैं कि आजकल जो ब्रदरहुड है वो डिमिनिशिंग हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, भाईचारा ख़त्म हो रहा है, तो उसका भी नेगेटिव असर पड़ रहा है। आई होप आपको ये 5 सेंटेंस जो है यूज़फुल लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू एवरीवन।